ने कभी सोचा है, ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है? क्या वो मंदिर में दिया जलाना है, या फिर किसी को प्रेम से देखना, किसी का भला करना? भगवान ने कहा, कर्म ही मेरी पूजा है, मगर हम भूल गए और पूजा को एक रिवाज बना दिया। जीवन की दिशा हर इंसान कर्म करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि उनका कर्म ही उनकी आराधना है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। यह एक वाक्य नहीं, जीवन की दिशा है। जो इसे समझ गया, उसने जीवन जीने की कला सीख ली। पूजा का असली अर्थ हम सोचते हैं पूजा मतलब मंदिर जाना, फूल चढ़ाना, मंत्र पढ़ना, पर असली पूजा वह है जो हर कर्म में समर्पण से की जाए। जब कोई किसान खेत जोतता है, वह भी एक पूजा कर रहा होता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से देखती है, वह भी आराधना कर रही होती है। जब कोई शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, वह भी ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। पाठ 2, कर्म का रहस्य। कर्म दो तरह के होते हैं, एक फल की चाह से किए गए कर्म और दूसरा समर्पण से किए गए कर्म। पहला तुम्हें बंधन में बांधता है, दूसरा तुम्हें मुक्त करता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, जो कर्म बिना आसक्ति के किया जाए वही मोक्ष का मार्ग है। जब तुम अपने कार्य में प्रेम जोड़ देते हो, तो वही कार्य पूजा बन जाता है। पार्ट 3, एक कहानी। एक साधु रोज मंदिर में जाकर पूजा करता था। एक दिन उसने देखा, एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर झाड़ू लगा रही है। साधु ने कहा, मां, पूजा करने अंदर क्यों नहीं आती? वह बोली, बेटा, जब मैं झाड़ू लगाती हूं तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के द्वार को साफ कर रही हूं। मेरी झाड़ू ही मेरी पूजा है। साधु उस दिन समझ गया, कर्म ही सबसे बड़ी आराधना है। पार्ट 4, आधुनिक जीवन में कर्म योग। आज हम सब कुछ पाने की जल्दी में हैं। काम करते हैं, लेकिन सिर्फ परिणाम के लिए। इसलिए मन थकता है, दुखी होता है। पर जब तुम अपना हर काम भक्ति की भावना से करोगे, तो काम कर्म बन जाएगा और कर्म पूजा बन जाएगा। विवेकानंद ने कहा था, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। जो अपने कर्म को ईश्वर समझकर करता है, वो कभी असफल नहीं होता। कर्म करते समय ईश्वर को मत भूलो। हर सांस में, हर प्रयास में उसे महसूस करो, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो हर क्रिया एक ध्यान बन जाती है। जो झाड़ू लगाता है, वह भी उतना पवित्र है जितना मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, अगर वह भाव से करता है। तो अगली बार जब तुम कुछ करो, तो याद रखना, तुम्हारा हर कर्म देखा जा रहा है, ना किसी इंसान के द्वारा, बल्कि उस शक्ति के द्वारा जिसने तुम्हें जन्म दिया है। हर काम को भक्ति समझकर करो। यही मोक्ष मार्ग है, यही सच्ची पूजा है। कर्म को ही ईश्वर मान लो, फिर तुम्हारा हर दिन प्रार्थना बन जाए।